है, जल्दी आओ। अफ्तारी का टाइम हो गया है, तुम्हारी मम्मा बुला रही है। आ जाओ। बताएं 35 हो चुके हैं और अब आ जाते हैं किचन की तरफ। यहाँ पे जी चने हमारे तीसरी दफ़ा बॉईल हो चुके हैं। अब ये मेरा ख़्याल है कि एक अशरे में 6 गिलास चने लगते हैं हमारे। अंदाज़ा लगा लें हमारे घर में रोटी की बजाय चने कितने खाए जाते हैं। यहाँ पे जब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आज बनेगा मटन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त फॉर सहरी और इफ्तार में भी खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने 2 मीडियम प्याज और 2 मीडियम टमाटर लेके उनको ग्राइंड कर लिया है। वैसे तो इसको प्रेशर ही लगना है, लेकिन थोड़ा सा रह गया है तो वो खुद ही गल जाएगा। मैंने वकास के लिए ज़्यादा किया, चॉप करने से बेहतर है कि मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, मुझे चॉप करना बहुत मुश्किल लगता है। वकास की आज तबीयत नहीं ठीक है बिल्कुल भी, उनको गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और बुखार भी हो रहा है, लेकिन उनका आज रोज़ा है, मेडिसिन भी नहीं दे सकते। सहरी में उनको थोड़ा सा फील हो रहा था, लेकिन अभी टेम्परेचर भी हो गया है। बस उन बड़ी इलायची लाजमी डाला करें, इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है मीट की। और इफ्तार में बस वही चीज़ें बनेंगी जो रोज़ बनती हैं, लेकिन आज मैं गोल चिप्स की बजाय दूसरे फ्राइज़ बनाऊंगी। वो कल मैंने बनाए थे रैंडमली, इतने मज़े के बने थे ना, आप यकीन करें बहुत ही मज़े के बने थे। आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। आज भी मैं वही बनाऊंगी और पूरा जो सेम वही तरीका है, बस आपने गोल की बजाय लंबे कर लेने और बैटर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा पतला कर लेना, उसके अंदर फिर बस वो डुबो के वो डाल देना है। देखते हैं गोश्त गला है या नहीं गला, थोड़ी सी कसर रहती है। अब ऐसा करना है कभी इसमें आलू गोश्त है, देखें गला अभी रहता है ना, आलू डाल के प्रेशर लगाऊंगी, थोड़ा सा रहता है। ये जो आज मैंने बनाया है, ये लंबे वाले फ्राइज़ हमने बनाने हैं। वो कल मैंने बनाए थे, बहुत अच्छे लगे थे मुझे, तो गोल वाले मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन आज हम ऐसे ही बनाएंगे। सब मसाले वैसे ही डाले हैं, बस इसमें फ्राइज़ की जो शेप है वो हमने लंबी काट के वो डाल देनी है और ये पालक के पकौड़े बन जाएंगे। असर की अजान अभी नहीं हुई है, जावेर को मुश्किल से सुलाया है, तंग कर रहा था। सुबह उठ जाता है हमारे साथ सहरी में, उसके बाद सो जाता है, तो फिर 8:30 बजे उठ के बैठ जाता है। उसके बाद सिर्फ खेलने का शौक़ रहता है इसको। ये जी चिप्स काटे हैं फ्राइज़ के लिए, बेसन वाले फ्राइज़ इसको आप बोल सकते हैं, और ये वाले जो हैं मैंने इस बार बारीक काटे हैं पकौड़े के लिए। देखते हैं, पकौड़े वैसे बहुत क्रिस्पी बनेंगे इससे भी, लेकिन मैंने शेप चेंज कर दिया आज। हनेरा तो साढ़े घर इसलिए नज़र आया था क्योंकि मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं हर जगह पे नेट लगी हुई है, कहीं पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, फिर भी मतलब कि जगह खुली हुई नहीं है, फिर भी इतनी मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। रख देते हैं, कह रहे कोई नहीं पेट से जानी है गल गया है वो भी ना गलदा, तो फिर मैंने तो क्योंकि बार मारना से, पर नहीं बार मारना से फिर खाना की गोश्त गल गया। अब तो थोड़ा सा कढ़ाई मसाला या कौरमा मसाला डाल लेते हैं। फ्रिज चेंज कर लिया जी, उस फ्रिज का सामान सारा इस वाली फ्रिज में शिफ्ट कर दिया मामू ने और अम्मी ने, यानी कुछ तो करना है ना, कुछ तो करना है ना। उधर से तो नहीं मिला, यहाँ से देख लेते हैं, शायद यहाँ से मिल जाए। तिक्के मसाले ही पाए नहीं, बरमार हो पी तिक्के मसाले नहीं, वो मुझे लगता है वो मैंने यूज़ कर लिया था, नहीं है। अच्छी खुशबू के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं, इससे ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाती है। बस अब इसमें गरम मसाले डाल देंगे और जी ये हो गया है रेडी। आलू भी गल गए हैं, अभी 4:30 हो गए हैं, बाकी काम करेंगे असर की नमाज के बाद। ये है जी फाइनल लुक।
अचार गोश्त डालने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपके पास भी अगर कढ़ाई मसाला हो या अचार गोश्त हो तो आप थोड़ा सा डाल दिया करें, 1/2 टीस्पून भी डाल देंगे तो बहुत है। तो अब चना चाट थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। असल में ना खाला के घर भेजनी है चना चाट, वो प्याज के बगैर खाती हैं, उनको भी वकास की तरह प्याज से फोबिया है चना चाट में। अस्सलाम वालेकुम जावियार, उठ गया मेरा बेटा? चलो असर की अजान हो रही, नमाज़ पढ़ लो, आजा। कौन उठ गया बेटा? बाबा तो सो रहे हैं अभी तक, आप भी सोए रहते हैं। नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है। चलो आओ फिर, खड़ा हो मेरा बेटा, गुड, गेट अप। दादा जाने लगे हैं, जल्दी से आओ, मैं वज़ू कराऊँ मैं बेटे को। अभी एक अशरा गुजरा है और जिस्म ऐसे बेजान सा होने लग गया है। भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, बस ऐसे सुस्ती नींद आती रहती है और जिस्म में जैसे जान नहीं है, ऐसे हो रहा है ना। भूख प्यास लगती नहीं है लेकिन ऐसे जिस्म बेजान सा हो रहा है। आपको नहीं हुआ? माशाल्लाह। हाँ माँ, मेरी सासू माँ माशाल्लाह बहुत सुपर एक्टिव है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़र ना लगा देना। बस आज आलू के पकौड़े हैं, ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं। बेसन, सिर्फ मैंने बेसन 3 टेबलस्पून डाला है और बाकी सारी वेजिटेबल्स डाली हैं। आप देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखें, सिर्फ बेसन है इसमें और सूखा धनिया ज़्यादा डाला है। और ये देखें, जब हम स्कूल पढ़ा करते थे तो ऐसे पकौड़े लेने के लिए हम लाइन में लगा करते थे, तब 10 रुपये बड़ी मुश्किल से मिला करते थे। अम्मी लोगों से ज़बरदस्ती रो रो के पैसे लेके जाने और फिर ऐसे पकौड़े ना, ऐसे सिर्फ 3 पकौड़े रख के देती थी हमारी टीचर और साथ में चटनी, बस। और हमारी टीचर बेचती थी तो हम इतना शौक़ से खाते थे, कितने मज़े के, कितने मज़े के। पता नहीं था कि बड़े होके हमने भी यही काम करना है अपने घर में बैठ के। मैं भी ऐसे कर रही थी। मामू ने दूसरी फ्रिज में सामान शिफ्ट किया है ना, तो हमें आदत पड़ी हुई है, हम बार बार जाते हैं तो पहले वाली फ्रिज को ही खोलते हैं। ये तो कल इतने मज़े के बने थे ना, आज मेरा दिल फिर किया खाने को। मैंने आज अपने लिए स्पेशल ये बनाए हैं। आज मेरा दिल कर रहा था खरबूजा खाने को, इसलिए मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई, सिर्फ खरबूजा काट लिए। ठंडा ठंडा सा खरबूजा खाने का दिल था आज मेरा। लोडेड फ्राइज़ क्या चीज़ है इसके आगे। इसके ऊपर चाट मसाला डाल के, लेमन जूस डाल के खाया जाए तो क्या ज़बरदस्त लगे। और कहाँ से आ जाएं, आज तो बेड से ही नहीं उठ रहे आप। एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें उठानी है ताकि दूसरा चक्कर ना लगाना पड़े। टाइम हो गया 6:20, बस फटाफट अब दुआ मांगनी है। आ जाएं। मामू भी नहीं है और जावियार भी नहीं है, दोनों पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मामू, जावी जावी को भेजना, जल्दी आओ, अफ्तारी का टाइम हो गया है, आ जाओ। जावियार रोज़ा नहीं भी रखता ना, फिर भी हम उसको अफ्तारी अपने साथ कराते हैं और साथ में सहरी भी कराते हैं साथ बिठा कर। आज मेरा हीरो जो है बीमार हुआ है, हीरो सब बीमार हो गए हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता सिवाय मोबाइल देखने के। एक मैं हूँ, इतनी मसरूफ़, इतनी मसरूफ़, इतनी मसरूफ़। बाबा को बोलो कुछ काम कर लिया करें, मम्मा की हेल्प कर लिया करें। क्या? कुछ भी, किचन में हेल्प कराया करें मेरी। अभी फिर मांग रहे हैं चाय ब्रेड। क्या मैं मशीन हूँ क्या? बताओ बाबा को। मेरी मम्मा कोई मशीन है? बताएं। मेरी मम्मा कोई मशीन है? जिग 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 जिग। आप बताओ, आपकी मम्मा मशीन तो नहीं है, आपकी मम्मा तो इंसान है ना। पप्पा कर दो फिर मम्मा को। अरे